हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 6। अब तक हमने देखा प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस और बेसिक ऑप्टिक्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर, यानी कि स्पेरिकल मिरर्स की बात करने वाले हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होते हैं, इनके बारे में हमें बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेरिकल मिरर होता क्या है ना? स्पेरिकल मिरर क्या है? मिरर फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग इनर और आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर को उसको एक छोटा सा टुकड़े में काट के, या फिर पूरे हॉलो स्फीयर को ही ले लो आप। एक हॉलो स्फीयर का अगर एक छोटा सा पोर्शन उसको या तो अंदर साइड से पॉलिश करे या फिर बाहर साइड से पॉलिश करे, उससे जो हमें मिरर मिलेगा उसे हमने क्या नाम रखा है? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर होता क्या है? हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको या तो अंदर से पॉलिश करेंगे या फिर बाहर से। अगर अंदर से पॉलिश करेंगे तो इसे कॉन्वेक्स कहेंगे, अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो इसे कॉनकेव कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये वाला आपका हॉलो स्फीयर है। क्या है ये? हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर के इतने से पोर्शन को हमने अंदर साइड से पॉलिश किया है। सही है? ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला पॉलिश है ना? तो ये अगर मैंने इसको इस साइड से पॉलिश किया है तो ये सामने वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनेगा, राइट? तो अब ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सेंटर से बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। कौन सा सरफेस है ये? कॉन्वेक्स सरफेस। इसी हॉलो स्फीयर का एक और छोटा सा पोर्शन हमने लिया है। अब की बार इसको हमने बाहर से पॉलिश किया है। किधर से पॉलिश किया है? बाहर से। तो अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, यानी कि सेंटर की तरफ है ना? तो इसे क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। इस साइड वाला कॉन्वेक्स मिरर है और ये वाला कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, राइट? ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा और वो वाला कॉनकेव मिरर। आई होप कि स्पेरिकल मिरर का डेफिनेशन आपको क्लियर है। स्पेरिकल मिरर कुछ नहीं होता है, हॉलो स्फीयर का एक छोटे से पोर्शन को या तो अंदर साइड से पॉलिश करिए या फिर बाहर साइड से, उससे बनने वाले मिरर का नाम हमने क्या रखा है? स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। अगर इसको अंदर साइड से पॉलिश करेंगे तो ये बाहर की तरफ चमकेगा, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। या फिर अगर इसे बाहर से पॉलिश करेंगे तो अंदर वाला शाइनी होगा, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे इसे कॉनकेव मिरर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। ये स्पेरिकल मिरर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स है जो बार बार आते रहते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो वो कौन से टर्म्स है उनको देखते हैं। पहला टर्म है पोल। क्या चीज है? पोल, राइट? पोल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका मिरर है, राइट? ये आपका मिरर है। इस मिरर का जो है सेंटर पॉइंट है, क्लियर? मिरर का सेंटर पॉइंट, स्फीयर का नहीं। जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हमने क्या नाम दिया है? पोल। क्या बोलेंगे इसको? पोल। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस स्फीयर का सेंटर जिससे ये मिरर बनाया गया है। सही है? उस स्फीयर का सेंटर होगा जिस स्फीयर से हमने इसको क्या बनाया है? मिरर बनाया है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, तो ये वाला आपका मिरर है, तो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट बना होगा। तो उस स्फीयर को अगर मैं कंप्लीट कर देता ऐसे, तो इस स्फीयर का जो सेंटर पार्ट है, यानी कि सेंटर जो है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप ये समझ में आया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है? पूरे स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से हमने क्या बनाया है? मिरर बनाया है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहां से पास होगी? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका मिरर है, ये इसका पोल है, ये सेंटर है। तो ये जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में से पास हो रही है, इसे हमने क्या बोला है? प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोकस। फोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप
क्या बोला है मैंने, थोड़ा तो आपको आइडिया लगा होगा। देखिए ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रे ऐसे कुछ जा रही है, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कर सकता है या फिर रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। अब इसका जो फोकस होता है, अब ये रिफ्लेक्ट होकर रहेगी ऐसे, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। इस रिफ्लेक्टेड रे का अब इसके साथ तो कोई इंटरसेक्शन हो नहीं सकता है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो ये एक्सटेंशन जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या होता है ये? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका? रिफ्लेक्टेड रेस का या फिर रिफ्लेक्टेड रेस का एक्सटेंशन का। किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। कब? जब इंसिडेंट रेस कैसी आ रही होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है? फोकल प्लेन। कोई प्लेन जो फोकस से पास करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपका मिरर है। क्लियर। ये आपका फोकस है, ये कोई प्लेन है जो किस में से पास कर रहा है? फोकस से, है ना। अगर कोई प्लेन फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसा रहे? परपेंडिकुलर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यहां पे देखिए, ये हमारा मिरर है, तो ये मिरर किस स्फीयर का पार्ट था, तो अगर मैं उस स्फीयर को कंप्लीट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से फील होगा। सही है। तो ये जो पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो मिरर का सेंटर है इसे हम बोलते हैं पोल, है ना। तो यहां पे सेंटर से पोल तक जो डिस्टेंस होगी, इसे ही हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी और पी एंड सी, है ना। तो इसे क्या बोलना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो पार्ट है वो है अपर्चर। क्या चीज है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? देखिए, पोर्शन ऑफ मिरर अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जितना वो उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। अगर छोटा मिरर होगा तो उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया कम होगा, अगर बड़ा मिरर होगा तो उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया ज्यादा होगा। सही है। तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट आके गिरेगी, उतनी ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। यानी कि अपर्चर क्या डिसाइड करता है? इंटेंसिटी। क्या डिसाइड करेगा? इंटेंसिटी। अगर आपके मिरर का एरिया ज्यादा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बड़ा है, तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगी ज्यादा ब्राइट बनेगी। अगर छोटा मिरर है तो उससे बनने वाली इमेज थोड़ी सी लेस ब्राइट होगी। क्लियर। तो ब्राइटनेस कौन डिसाइड करेगा इमेज की? अपर्चर। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होती है किसके बीच में? पोल और फोकस। किसके बीच का डिस्टेंस है ये? पोल और फोकस। अभी हमने बताया था आपको कि ये वाला आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला पोल है, यहां कहीं तो इसका फोकस होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक नोट लिखते हैं। नोट, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये याद रखेंगे। क्लियर।
अगर फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव है तो वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड किया गया है आगे हम पढ़ेंगे, जब साइन कन्वेंशन देखेंगे तो उस टाइम आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। आप जानते हो कि सर्कल के अंदर सेंटर से लेके अगर टैंजेंट के साथ हम एंगल देखें, रेडियस और टैंजेंट के बीच में अगर एंगल देखते हैं तो वो कितने डिग्री आता है, 90 डिग्री। रेडियस एंड टैंजेंट आर ऑलवेज एट 90 डिग्री, सही है। तो वैसे यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, देखिए ये आपका स्फीयर है, क्लियर। ये इतना मैंने मिरर बना दिया, तो ये इसका सेंटर है, क्लियर। सेंटर से मिरर को जोड़ने वाली हर वो लाइन क्या बन जाएगी, नॉर्मल। क्या बनेगी, नॉर्मल। यानी कि किसको किसको जोड़ने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को जोड़ने वाली हर एक लाइन क्या है, नॉर्मल है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या होती है, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है। जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, या फिर जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल करीब से जाती है, तो वैसी वाली रेज को हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज। क्या बोलेंगे इनको, पैरेक्सियल रेज। कैसे होते हैं पैरेक्सियल रेज, देखिए ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, क्लियर, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। यहां पे देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ये बहुत छोटा है, सही है। तो ये जो रे है इंसिडेंट रे, इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रे। क्या बोलना चाहिए इसको, पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे के डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हैं, जिस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरती है उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रेज। आई होप कि आपको समझ में होगा। और यहाँ से अब आगे जितना भी ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे उसमें 98% जो भी ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए होगा, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो टाइप है रेज का, वो कौन सा रेज है, मार्जिनल रेज। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेज। यानी कि रेज जो अब जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूरी पे जा रही है। कैसे दिखेगा आपको ये, देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है ना। तो ये अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आप यहां से नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताइए पहले वाले रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है क्या, नहीं, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेज। क्या बोलेंगे इसको, मार्जिनल रेज। ये वाली जो रे है ये कौन सी रे है, इसका अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो बहुत छोटा है ना। तो इसे हम बोलेंगे पैरेक्सियल रेज। कौन सी रेज है, पैरेक्सियल रेज। तो हम जो 98% जो भी ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ा जाएगा, पैरेक्सियल रेज के लिए। मार्जिनल रेज के लिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन आएगा, वो भी जेडब्ल्यू वाले सेक्शन में आएगा, नीट वाले सेक्शन में नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पैरेक्सियल रेज क्या होती है और मार्जिनल रेज क्या होती है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पास से जाती है उन्हें हम बोलेंगे पैरेक्सियल रेज, जो दूर से जाती है उन्हें क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल रेज। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जितने भी मैंने टर्म्स डिफाइन किए थे वो सारे टर्म्स यहाँ पे विजुअलाइज करिए। ये वाला जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये वाला हमने पॉलिश किया है। क्या किया है, पॉलिश। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ है, इसमें हमने पॉलिश बाहर से किया है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसे हमने क्या बोला है, पोल। और ये जो स्फीयर का सेंटर है इसे हमने क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, फोकस। पोल से सेंटर की दूरी जो है उसे हम रेडियस बोलेंगे और पोल से फोकस की दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवेलेबल है उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर।
क्लियर। तो ये कौन सा मिरर है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ नहीं है, सेंटर से बाहर की तरफ है, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ ना हो कि किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन है डॉटेड वाला है ना, किससे पास हो रहा है, फोकस से, तो वो क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रे ट्रेसिंग। क्या चीज़ है, रे ट्रेसिंग। जब आपको इमेज डायग्राम बनाना होगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रे को आप कैसे मोड़ेंगे, है ना, कहाँ से उसको पास कराएंगे। तो उसके लिए आपके पास 4 रूल्स है। पहला रूल देखिए क्या कहता है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो उस टाइम क्या होगा, देखिए, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो क्या बोला है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, या तो फोकस से जाएगा या फोकस से जाने जैसा हमें लगेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर वाली लाइट है ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसी है, बिल्कुल पैरेलल। तो ये वाला यहाँ से जब ऐसे पलट के जा रहा है तो ये किसके थ्रू जा रहा है, फोकस के थ्रू। कौन से मिरर में जाता है, इसे कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये अब यहाँ से ऐसे मुड़ के जा रहा है, क्लियर। यहाँ से ये ऐसे है, ये ऐसे, ये यहाँ से अब ऐसे मुड़ के जा रहा है, सही है। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको पीछे की तरफ लेके आएंगे तो आपको फील आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से। ये सच में फोकस से पास नहीं हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे फोकस से जाएगा या फोकस से जाने जैसा हमें लगेगा। आई होप कि ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा। और इसकी एक कंडीशन है, इट इज ट्रू only for paraxial rays। ये वाला जो रूल है सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम जितना भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसका 98% ऑप्टिक्स जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल के लिए है। तो ये रूल भी पैरेक्सियल के लिए काम करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल देखिए, इफ इंसिडेंट लाइट पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है या फोकस से पास होने जैसा हमें लग रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मुड़ जाएगी, यानी कि जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे है, ये किसके थ्रू जा रहा है, फोकस। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ तो ये कैसे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे आपका किस में जाने जैसा लग रहा है, फोकस में जाने जैसा लग रहा है, एक्चुअल में जा नहीं रहा है, अपीयर हो रहा है ना। तो ये वाला आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये भी इट इज ट्रू ओनली फॉर पैरेक्सियल रेस। सभी रेस के लिए सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है। क्लियर। तो ये ऐसा वाला सिर्फ तभी होगा जब रेस पैरेक्सियल होंगी। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला है, इफ इंसिडेंट रे पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो उस टाइम वो क्या करेगा, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पलट के वापस उसी रास्ते से आ जाएगा। तो क्या बोला है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, पास होने जैसा लग रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल उसी रास्ते से ये वापस आएगा। तो देखिए ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस भी उसी रास्ते से चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाने जैसा लग रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस भी उसी रास्ते से आएगा। तो अब तक हमने 3 रूल पढ़ लिए। पैरेलल आने वाली रे
फोकस से जाएगी या जाने जैसा लगेगा, फोकस से जाने वाली या जाने जैसा लगने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी, सेंटर से आने वाली लाइट वापस भी सेंटर से चली जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल, लास्ट रूल क्या बोल रहे हैं, इफ रे इंसिडेंट ऑन पोल, अगर रे आके पोल पे गिरती है तो ये सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि जितने एंगल पे ये गिरा था उतने ही एंगल पे अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आया, यहाँ पे आई एंगल पे गिरा, रिफ्लेक्ट भी हो गया, कितने एंगल पे, आई एंगल पे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये वाली रे भी पोल पे गिरी, आई एंगल पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है कितने एंगल पे, आई एंगल पे। तो टोटल ये 4 रूल्स अगर आपको याद होते हैं तो उस टाइम पे आप किसी भी टाइप का रे डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, टर्मिनोलॉजी था, रूल्स थे, आई होप कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर इनमें से भी कुछ डाउट आपको रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।